નમસ્કાર દોસ્તો, બાબા સાહેબ આંબેડકરને લઈને વિપક્ષના દરેક નેતાઓએ સૌએ પોતપોતાનું મંતવ્ય જણાવ્યું, પોતાની વેદના ઠાલવી, પોતાનો ગુસ્સો ઠાલવ્યો ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ઉપર. ત્યારે એક પણ પત્રકાર, એક પણ ગોદી મીડિયા આના વિશે કોઈ ચર્ચા કેમ ન કરી? કારણ કે આ લોકો ગોદી મીડિયા બનીને બેઠા છે. એટલે એક પણ પત્રકારે આના વિશે ચર્ચા ન કરી કે અમિત શાહ જે બોલ્યા છે એ તદ્દન ખોટું બોલ્યા છે. આ વસ્તુ એને બોલવાની જરૂર નહોતી. આ બાબા સાહેબ આંબેડકર વિશે જે અમિત શાહે ટિપ્પણી કરી છે એ ખરેખર નિંદનીય છે. આવું એક પણ પત્રકાર કેમ ન બોલ્યો? શું કામ ન બોલ્યો? કારણ કે બધા જ પત્રકારો જે છે એ ગોદી મીડિયા થઈને બેઠા છે, એટલે એ લોકો નથી બોલ્યા. બાકી જે લોકો ખરેખર દેશની અંદર સાચા સમાચાર, સાચા ન્યૂઝ આપી અને દેશની જનતાને જાગૃત કરે છે એવા પત્રકારોને હું સલામ કરું છું. ત્યારે જે ફરી એક વખત રવીશ કુમાર શું બોલ્યા છે અમિત શાહને લઈને, આવો આપણે સાંભળીએ. અને તમને પણ ખબર છે કે રવીશ કુમાર જ્યારે ભાષણ કરે છે ત્યારે પાંદડા હલતા હોય ને તો એ પણ સ્તબ્ધ થઈ જાય છે. આવો આપણે સાંભળીએ रविश कुमार शू बोला है. अम्बेडकर होने का मतलब क्या है? अम्बेडकर होने का इतना ही मतलब है, लाखों करोड़ों की भीड़ के सामने अकेला खड़ा हो जाना. जो अफसरान आज नहीं आ सके वो अम्बेडकर का मतलब नहीं जानते थे. अगर वो बाबा साहब की जिंदगी के बारे में जानते तो उन्हें ये पता होना चाहिए था कि डॉक्टर अंबेडकर का मतलब निर्भय होना है. और निर्भय होने की कुछ बुनियादी जरूरतें हैं. उनमें से एक है जानना, जानते रहना. आप उनकी जिंदगी में झांक कर देखिए तो कितने सारे विषय मिलेंगे, कितना कुछ लिखा हुआ मिलेगा, कितना कुछ बोला हुआ मिलेगा. वो लगातार जानते गए और जो जान रहे थे उसे आजमाते गए. इसीलिए वो डॉक्टर अंबेडकर बन पाए. और जिस हालात में बने उस हालात में उनके लिए क्या था? उनके लिए कुछ भी नहीं था सिवाय उस साहस के जो उन्हें पूरी भीड़ के सामने अकेला खड़ा कर देती है. ये अंबेडकर के होने का मतलब है. हमने डॉक्टर अंबेडकर को गंवा दिया है. हम उन्हें जानते हैं मगर उन्हें जानने का अभ्यास नहीं करते हैं. हम उनका लिखा पढ़ते हैं मगर लिखा हुआ आजमाने का अभ्यास नहीं करते हैं. अगर हम कर रहे होते तो आज ये तरह तरह की बुज़दिली हम पर हावी नहीं हुई होती. आप सोच कर देखिए, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख अगर अकेले चलने से डर गई होती तो आज हम इन 50 लड़कियों को स्कॉलरशिप भी नहीं दे पाते. उनका जीवन क्या है? उनका जीवन यही है कि जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तभी उसी वक्त आप अपने इरादे पर चलने के लिए कदम बढ़ा दें. जो कदम पीछे खींच लेते हैं वो अपने साथ, अपने वर्तमान के साथ और इतिहास के साथ बहुत नाइंसाफी करते हैं. हमने चलना छोड़ दिया है, हमने घर से निकलना छोड़ दिया है. और इसीलिए ना जानने की वजह से, ना चल पाने की वजह से, ना निकल पाने की वजह से हम तरह तरह के डर के शिकार होते जा रहे हैं. अंबेडकर ने कहा था कि हम नायकवाद और जो बाद में जाकर अधिनायकवाद में बदल जाता है उसका विरोध करते हैं. ये क्यों कहा था? क्योंकि अंबेडकर ने अकेले चलते हुए देखा था कि बहुत सारे हीरो हो गए हैं जो अपने संसाधनों पर एकाधिकार के कारण और ज्ञान भंडार पर पहले से मिले अधिकार के कारण उनको चलने से रोकते हैं. वो जानते थे कि ऐसे हीरो आने वाले समय में अगर महा हीरो बनते चले जाएंगे तो जो कमजोर लोग हैं
वो अकेले नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा, किसी को नायक मत बनाओ, किसी को हीरो मत बनाओ, और उसी को मैं सरल शब्दों में कहता हूं, किसी का फैन मत बनना। वरना आप तरह तरह के डर के शिकार हो जाएंगे। बाबा साहब की पूजा तो करेंगे, मगर उनके उसूलों के साथ आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे। तो जो आप जानते हैं, जिसे आप मानते हैं, उसके लिए अपने आप को झकझोरिए। उन्हें तस्वीरों से निकालकर और उनके साथ आप सड़क पर आइए। बहुत जरूरी है कि आप उन आदर्शों के लिए एक बार फिर से संघर्ष करें, क्योंकि उन्हीं संघर्षों के नतीजे में आप सब यहां पहुंचे हैं। वरना समाज में प्रगतिशीलता इतनी गहरी नहीं हो पाती। आज उस पर फिर से हमला है, और उसको बचाने की शक्ति जहां से भी मिले वो शक्ति ले लीजिए। जिस तस्वीर से मिले, जिस नाम से मिले, वो ले लीजिए, लेकिन इरादा बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ कर लीजिए कि लोग आप पर कीचड़ फेंक रहे हों, लोग आपको मकानों से निकाल रहे हों, दुकानों से निकाल रहे हों, लेकिन आप जानने के लिए प्रयासरत रहेंगे। हमारे भारत में ज्ञान की असमानता बहुत गहरी है, और हम ज्ञान की असमानता की पहचान नहीं कर पाते हैं। लगातार दिनों दिन जो नॉलेज की इनइक्वालिटी है वो गहरी होती चली जा रही है, और नॉलेज की ये इनइक्वालिटी पैसे से पूरी नहीं हो सकती, आपकी गाड़ी के ब्रांड से पूरी नहीं हो सकती। इसे व्यवस्थागत रूप से इसे गहरा किया जा रहा है। इस खाई को, जो सरकारी स्कूल थे, जो पब्लिक के पैसे से चलते थे, हमने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। हमने खुद पब्लिक पॉलिसी से जुड़ना बंद कर दिया कि सरकार और सरकार की नीतियां सरकारी स्कूलों के लिए क्या हैं। हम सब ने उन प्राइवेट स्कूलों की तरफ रास्ता कर लिया जिनके नाम तो इंग्लिश मीडियम थे, मगर जहां से निकले लोगों की ज्यादातर पैदाइश खराब अंग्रेजी बोलने वालों की है। ये वही कहते हैं जो इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल खोलकर बैठे हैं, वही कहते हैं कि आजकल लोगों की अंग्रेजी ठीक नहीं है। तो हमारी मातृभाषा पर भी हमला हुआ और हम छोड़ते चले गए। इसका नुकसान हुआ है। जो सहज बुद्धि, सहज अनुभव आपके भीतर था, वो आपने दिनों दिन उसको समाप्त होने दिया है, और इसीलिए आप जड़ों से कटे हुए हैं। आपकी डिग्री भारी हो गई है, मोटी हो गई है, मगर आप मूलतः डरपोक हो गए हैं। इस प्राइवेट स्कूल ने आपको एक लालच दिया और हम सब उसके शिकार हुए। जब मैं स्कूल सीरीज कर रहा था तो कई तरह की शिकायतों को पढ़ रहा था। अच्छे भले संपन्न ताकतवर लोग, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर ताकतवर लोग स्कूलों के इस शोषण का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। वो बटन के भी 150 दे रहे हैं, स्कूल तय कर रहे हैं कि आप किस ब्रांड का जूता खरीदेंगे, और जब तक फीस बढ़ा दे रहे हैं। बदले में प्राइवेट स्कूलों ने भी बहुत क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी है। 90 के बाद से सैकड़ों की संख्या में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं। 2-4 को छोड़ दें तो कोई किसी लायक नहीं है। लेकिन हम इस सवाल को छोड़ना सीख चुके थे। हम संविधान की जो भावना है उसे दूर जा चुके थे। तभी हमने अपनी पीठ के पीछे स्कूलों को, पब्लिक एजुकेशन को छोड़ दिया, और इन प्राइवेट स्कूलों के आने के बाद ये ज्ञान की असमानता और गहरी होती चली गई। कमजोर नागरिक पैदा किए गए। उन्हें ये नहीं बताया गया कि तुम जो भी हो, इस भारत में भारतीय कहलाने का जो भी तुम्हारा हक है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी गारंटी संविधान देता है, किसी और चीज से नहीं है। तो आ वीडियो बाबते તમારી જે પણ રાય હોય મને કોમેન્ટ બોક્સમાં દોસ્તો જરૂરથી જણાવજો। વિડીયોમાં બસ આટલું જ। પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। ધન્યવાદ।